अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हमने फर्स्ट ईयर की मैथ के पहले चैप्टर की 1.3 स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो 4 हमारे सवाल हो गए हैं, 5वां आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी गई हैं, इसको क्या करना, हमने सिर्फ सॉल्व करना है और उनके आंसर लेकर आने हैं इज इक्वल टू 0। तो अब ये इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2x की पावर 4 32। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा 2, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास z की पावर क्या आ जाएगी 4 और इधर क्या आ जाएगा 60। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं z की पावर 2 और उसके ऊपर फिर 2 को 2 से ज़रा देंगे क्या आएगा 4। ये हम 16 की तजज़े की तो 2 4 की पावर क्या आ गया 2। हम टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका। तो जी स्क्वायर उसकी पावर है 2, तो हमारे पास क्या आ गया जी स्क्वायर, ये प्लस माइनस में होता है 4 आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको क्या करना है, अयोटा की शक्ल में लेकर आना है। अब ये फिर हमने इसको ख़त्म करना है, तो क्या आएगा हमारे पास जी स्क्वायर प्लस माइनस, एक बार हमने अयोटा की शक्ल में लेकर आना है, एक बार दूसरा 2 की पावर 2। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर भी आ गया, तो z की पावर क्या आ गई 2 और z खत्म हो गया पावर, इसको ये इसके साथ कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 2 आ गया, और एक बार क्या आ गया प्लस माइनस 2 अयोटा आ गया, क्योंकि इसको हमने अयोटा की शक्ल में भी लेकर आना है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशंस आ गई। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं z बराबर है 2 माइनस 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, क्योंकि इसको हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको अयोटा की शक्ल में भी लेकर आना है और दूसरी फॉर्म में भी, ये हमने अपने से खुद कर देना होता है इसको। फिर हमारे पास ये पार्ट नंबर था 1, आगे हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं कि 3z की है 5 माइनस 243z इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या कर लें, इसका कॉमन ले लें, क्या आता है कॉमन 3z, हमारे पास क्या आ गया कॉमन, क्या बचा z की 4 बच गई, और 3 को किसके साथ ज़रब देंगे तो 243 आएगा 81 के साथ इज इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो z की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये वही चीज़ फिर बन गई, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, तो 81 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z की 2 और z की ऊपर होल 2। ये हमारे पास आ गया 3 की, हम फैक्टराइज किया तो 3 की 2 यानी कि 4 बन जाती है 3 की, तो ये फैक्टराइज किया ना हमने यहाँ पर ऐसे 327 39 3331, तो ये चीज़ आ गई। तो अब हम क्या करें, इसका स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट जी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की 2 ज़रब 3 की 2 इस तरह लिख दिया, प्लस माइनस आ गया, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो जी की क्या आ गई 2 और इधर से 3 की भी क्या आ गई 2, एक ये गया और बाहर ये निकल आया प्लस माइनस में। तो फिर हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट दोबारा से ले लेते हैं इसका। अब स्क्वायर रूट दोबारा लेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट, फिर ये आ गया। अब ये वही चीज़ आ गई, फिर इसको एक बार हमने अयोटा की शक्ल में लिखना है और एक बार अयोटा के बगैर, यानी कि प्लस माइनस 3
अयोटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पीछे के, इसको हमने अयोटा के फॉर्म में ही लेकर आना है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो अब हम इसको लहदा लहदा, एक हमारे पास आंसर क्या आया 0, जो पहला था 0, फिर 3, फिर -3, फिर अयोटा 3, फिर -3 अयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगला सवाल करें। अगला सवाल हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है, सेम कॉपी है इसकी, रिमूव करते हैं इसको और अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, 5z की 5 -5z इज इक्वल टू 0। तो कॉमन ले ले, इसका क्या आ गया 5z कॉमन आ गया, क्या बचा z की 4 -1 इज इक्वल टू 0। तो 1 का जितनी मर्जी स्क्वायर ले ले, पावर 4 ले लें, आंसर क्या आएगा वही का वही हमारे पास आता है। तो चले हम इसको करते हैं। ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई यानी कि 5z इज इक्वल टू 0, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो z की वैल्यू 0 आ गई। एक है z की 4 -1 इज इक्वल टू 0, z की 4 ये इधर प्लस माइनस इधर प्लस, z की 2 यहाँ पर लिखते हैं z की 2 उसकी पावर है 2 और 1 का जो मर्जी लेते रहें जजर रूट, तो 1 नहीं आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। z की 2 प्लस माइनस 1 आ गया। फिर हमने इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो जजर के साथ होगा z स्क्वायर, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस -1 आ गया। तो इसको हमने एक बार क्या लिखना है, अयोटा में लिखना और एक बार अयोटा के बगैर लिखना होता है। तो चले वो 0 हमारे पास जो पहला आया था 0, 0, 1, -1 अयोटा माइनस अयोटा। तो ये आपका क्या आ गया, हल सेट आ गया। ये आपके पास इसका आंसर है। तो इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं, इसी से पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है z की 3 माइनस 5z की 2 प्लस z -5 इज इक्वल टू 0। तो इनको लहदा लहदा कर लो। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, z की 2, क्या बचा z1 -5, इसमें से कॉमन क्या आता 1, क्या बचा z -5 इज इक्वल टू 0, z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z -5 इज इक्वल टू 0। ये वही चीज़ बन गई। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z2 ये इधर माइनस था प्लस था, इधर जा क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये इधर माइनस था, इधर जाके प्लस एक वैल्यू ये आ गई। इसको हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास प्लस माइनस में ये आ गया, इसको ख़त्म कैंसिल आउट किया तो प्लस -1 हो गया, एक बार जजर में अयोटा में और एक बार वैसे। तो प्लस माइनस ये भी है, तो इसको हम लिख देते हैं। आंसर हमारे पास क्या है, एक है 5, फिर है 1, फिर है -1, फिर है अयोटा और फिर है माइनस अयोटा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर 5 करना है। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, z की 4 -25 z की 2 -21 इज इक्वल टू 0। इसकी दूसरी फैक्टराइज कर लेते हैं जैसे हम इसको पहले करते हैं।
तो ये पावर 4 है, तो इसको हमने लेट कर लिया कि ये u जो है वो z स्क्वायर के बराबर है। तो हमने क्या लिखा 4u² माइनस 25u माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम u इस्तेमाल कर रहे हैं, आप x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो अब इसकी वैल्यू फैक्टराइज तो होता नहीं है ये। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास पहला a होता है, माइनस b हमारे पास क्या माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 4 और c हमारे पास क्या माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास क्या है 4। तो ये हो गया प्लस 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 625 और ये प्लस हो गया, इसको 4 को 4 दी 16, 16 को 25 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 336 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम क्या कर लेते हैं, मज़ीद मुख्तसर कर लेते हैं। इनको हमने जमा किया 25 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको हमने जमा किया तो हमारे पास आया 961 डिवाइडेड बाय 8। इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो 31 आया। 25 प्लस माइनस 31 डिवाइडेड बाय 8। तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हमने इसको लिखना है। चलें भाई इसको करते हैं रिमूव और इसका हिस्सा यहाँ पर करते हैं आगे। ये हमारे पास आ गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे ऐसे कि हमारे पास है 25 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 8, 25 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 8। इनको जमा किया तो हमारे पास आ गया 56 डिवाइडेड बाय 8 प्लस माइनस 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 किया तो -6 डिवाइडेड बाय 8। इनको मज़ीद हमने मुख्तसर किया तो हमारे पास जो u है वो आ गया 6, 8 6 56 जी 8 7 सॉरी 8 7 56। इसको किया -3 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो हमने जो u था वो किसके बराबर किया था z स्क्वायर के, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 7। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या किया, स्क्वायर रूट लिया तो ये इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस में, ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास z प्लस माइनस अंडर रूट 7 आ गया। ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसी तरह इसको कर लेते हैं। हमने बोला है कि जो u था एज u बराबर था z स्क्वायर के, तो z स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 4। इसका स्क्वायर रूट लिया हमने तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये माइनस है तो -1 किसके बराबर होता है, योटा स्क्वायर के। ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया। हमारे पास प्लस माइनस इसका 4 का क्या आएगा 2, यानी कि 3 अंडर रूट बाहर आ गया योटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो इसको एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, यानी कि आंसर कुछ हमारा ये आया z बराबर आया है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर देखते हैं अगला है कि नहीं। अगला पार्ट नंबर 6 भी है, वो करते हैं। इसको रिमूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये चीज़ आ गई। फिर हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, z की 3
प्लस जी की 2 प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, अलग-अलग कर लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, जी की 2, जी प्लस 1 बच गया, इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन आया, तो जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी 2 प्लस 1, जी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी स्क्वायर, ये इधर प्लस उधर माइनस, ये इधर प्लस इधर माइनस, एक वैल्यू तो ये आ गई। इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। जी की 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 की, तो माइनस 1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के। जी 2 प्लस माइनस आयोटा आ गया, ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट। जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गए, इनके आंसर आ गए। ये पहला था हमारे पास -1, ये आयोटा और ये माइनस आयोटा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चले इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चले जिसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं फाइंड अ पोलिनोमियल पीजी ऑफ द डिग्री 3, उसकी डिग्री कितनी है, 3 है, विद जीरोज। उसका आंसर लास्ट पे क्या आना चाहिए, 0। 3 माइनस 2 आयोटा एंड सेटिस्फाई P1 इज इक्वल टू 20। कह रहे हैं कि हमारे पास जो PZ है ना, उसकी डिग्री है 3, और डिग्री 3 में हमारे पास जीरोज जो हैं, जीरोज वो में दिया गया 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा। और जो कंडीशन दी गई है, जो कह रहे हैं कि P1 है ना, वो बराबर है 20 के। चले वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें, तो आंसर क्या आया हमारे पास, जीरोज आए। तो गिवन कंडीशन हमने दी गई है, गिवन जीरोज, यानी कि ये हमारे पास गिवन जीरोज कौन से हमारे पास, वो हमने ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ पर 100 सोल्यूशन में लिख लेते हैं, 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा। तो चलें भाई, हमने पोलिनोमियल फॉर्म पढ़ी हुई है। पोलिनोमियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जो हमें गिवन कंडीशन दी जाए, कह रहे हैं कि PG बराबर आएगा K कांस्टेंट वैल्यू Z माइनस क्या है 3 आ गया, फिर मल्टीप्लाई होता है Z माइनस आता है, और ये माइनस इसका -2 आयोटा, फिर Z माइनस 2 आयोटा, ये चीज आ गई। तो अब हमने इसको क्या कर लेना है, इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट वी आर सिंप्लीफाई लास्ट 2 टर्म। अब हम इन दोनों को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले इन 2 लास्ट टर्म्स को क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैसे का वैसे आ गया, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस अलामत को खत्म कर ले, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा Z माइनस 2 आयोटा। तो ये सिंप्लीफाई सीधा सा है, हमने एक फार्मूला पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार क्या होता है, प्लस में होता है, और एक बार माइनस में होता है। अगर ये हो तो इस तरह लिखा जाता है, ये देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये के Z माइनस 3 वैसे का वैसे, यहाँ पर आ जाएगा Z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको हम Z सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के Z माइनस 3 Z स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की पावर 4, ये चीज आ गई। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं कि अब कंबाइनिंग सिंप्लीफाई टर्म इक्वेशन 1 के साथ, तो इनको कर लेते हैं। अब कह रहे हैं कि के वैसे आ गया, जी को दी तो जी की पावर क्या आ गई, 3 आ गई, माइनस इसको जरा प्लस 4Z आ गया, फिर इसको दी तो -3Z स्क्वायर आ गया, -12 आ गया, ये चीज़ हमारे पास आ गई।
इसको हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई मुख्तसर करते हैं। अब हमने इनके ज़ीरोज़ जो हैं वो लगाने हैं। यहाँ तक तो वो वही था, मल्टीप्लाई किया इन पहले इन दोनों को हल किया, इनका जो जवाब है इन तीनों को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये चीज़ आ गई। उन्होंने कहा था कि P1 किसके बराबर है, 20 के। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक लिखते हैं कि P1 जो था बराबर था 20 के। तो अब हमने इनकी जगह पे क्या कर देनी है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। P जहाँ पर हमें Z नज़र आता है वहाँ पर हमने क्या लिखना है, 1। वहाँ पर हमने क्या लिखना है, 1। यानी कि K हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू वैसे गई, यहाँ पर आ गया 1, उसकी पावर क्या आ गई 3, फिर है +4, Z की जगह पे आ गया 1, फिर है -3, Z की जगह पे आ गया 1, उसका आ गया स्क्वायर, -12 वैसे का वैसे आ गया और इज इक्वल टू 20। K बराबर है 1 आ गया, +4 आ गया, इसका 3 आ गया और इसका -12 आ गया और इज इक्वल टू 20 आ गया। अब ये -15 ये प्लस, तो क्या आ जाएगा -10, K इज इक्वल टू 20। ये इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो -K की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो ये हमारे पास इसके मुताबिक फाइनल पॉलिनोमियल हमारे पास ये आ गई, यानी कि K की वैल्यू क्या आ गई 2। अब K की जगह पे हमने क्या करनी है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और हमारे पास यही आंसर होगा, यानी कि PZ K की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये कंडीशन वैसे की वैसे Z की 3 +4Z -3Z2 -12, ये चीज़ हमारे पास वैसे की वैसे आ गई। अब हमने इसको क्या कर लेना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है सबके साथ, सॉरी ये -2 है, इज इक्वल टू -2, तो इसको मल्टीप्लाई करा दो, -2Z की 3 -8Z +6Z की 2 +24। तो यही हमारे पास क्या इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, इसका 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वैसे का वैसे ही है, इसकी डिग्री हमें 4 दी गई है, यहाँ पर 3 थी, अब क्या डिग्री दी गई हमें 4 दी गई है, डिग्री 4। और मोबाइल हिला तो नहीं, वीडियो के मुताबिक चले ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहे फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ PZ ऑफ द डिग्री 4। कह रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है, PZ उसकी डिग्री है हमारे पास 4 और डिग्रीज के जो जीरोज हैं वो कौन से हैं, जीरोज 2 आयोटा, जीरोज जो हमारे पास हैं वो 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 -1। और गिवन कंडीशन हमें क्या कह रहे हैं, सेटिस्फाई P2। अब क्या है, P2 बराबर है 240 के। कॉपी वैसे ही करनी है जैसे हमने पहले किया था, वही फार्मूला वही तरीका लिखेंगे, PZ Z -2 आयोटा, ये पहले K कांस्टेंट लगा दे, K Z -2 आयोटा, Z ये -2 आयोटा, Z -1 और Z -1। इसको मज़ीद क्या कर लें, थोड़ा सा छोटी फॉर्म में ले हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कि Z -2 आयोटा प्लस Z +2 आयोटा और Z -1 और प्लस Z +1 आ गया। अब इन दो को सॉल्व कर लेते हैं और इन दो को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। फर्स्ट वही मल्टीप्लाई ऑफ द सिंप्लीफाइंग, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले 2 को कर लेते हैं फिर दूसरी 2 को। तो हम डायरेक्ट करते हैं, इसको इससे देते हैं और इसको इससे देते हैं। Z को Z से दी, Z स्क्वायर, Z को 2 आयोटा से दी, तो 2 आयोटा Z, फिर बारी आ गई इसकी
2 अयोटा जी माइनस 2 को 2 से दी, 4 अयोटा को अयोटा से दी, अयोटा स्क्वायर आ गया। फिर हम इसको कर लेते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं। जी को जी से दी जी स्क्वायर, जी को 1 से दी तो जी को -1 से दी तो माइनस जी, 1 को 1 से दी तो 1। ये चीज़ आ गई। हमारे पास है के वैसे आ गया जी स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया, कैंसल आउट हो गए। माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। -1 को माइनस से ज़रब दी तो +4 आ गया। इसी तरह ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो गए, जी स्क्वायर -1 आ गया। ये चीज़ आ गया। अब हमने इनको क्या करना है, मज़ीद इनको मुख्तर करना है, मज़ीद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। के वैसे ही जी को जी से दी जी की पावर 4, जी को -1 से दी तो माइनस जी स्क्वायर, प्लस आ गया। 4 को जी से दी तो 4 जी स्क्वायर आ गया, 4 को -1 से दी तो 4 आ गया। इसको मज़ीद हमने मुख्तर किया तो जी की पावर 4, ये 4 और ये -1 तो +3 जी स्क्वायर आ गया और -4 वैसे का वैसे आ गया। अब हमने यूज द कंडीशन, कंडीशन हमें क्या दी गई है कि जो z है 2 है, हमें कंडीशन गिवन कंडीशन के मुताबिक हमें दिया गया P2 = 40। तो जहाँ पर आपको z नज़र आता है, अब हमने क्या पुट करना है, 2 पुट कर देना और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। क्या है हमारे पास, k तो वैसे ही आ गया, z की जगह पे आ गया 2 और उसकी पावर आ गई 4 +3, जी की जगह पे आ गया 2, उसकी पावर आ गई 2, -4 = 240 आ गया। 2 की पावर 4 का मतलब क्या, 2 ने 4 बार ज़रब होना तो हमारे पास आ जाएगा 16, 2 की पावर 2 4, 4 को 3 से दी 12 -4 = 240 आ गया। ये 16, 12 में से 4 गए 8, 8 में 16 जमा किए तो आ गया 24 = 240। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, के 10 आ गया। तो अब हमने के की वैल्यू निकाल ली। अब जहाँ पर के था वहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर देना है, यानी कि हमारे पास आएगा 10 जी की 4 +3 जी की 2 -4। तो 10 को इससे दी तो 10 जी की क्या आ गई 4, 10 को 3 से दी तो 30 जी की 2 और -40। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 किया, इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर क्या करने हैं, 8 करना है। इसकी भी डिग्रीज हमारे पास कितनी दी गई हैं, 4 डिग्रीज है। इसको रिमूव करते हैं और अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। हमें कंडीशन क्या दी गई है, कह रहे फाइंड अ पॉलिनोमियल PG, P और Z उसकी डिग्री कितनी है 4। तो और जीरोज हमारे पास क्या है, जीरोज हमारे पास है 4 - 4, 4 - 4, 1 + अयोटा, 1 - अयोटा। तो वही चीज़ हमने जो पहले की थी वैसे ही हमने करनी है। वही PG, P यानी कि P जीरोज, K कांस्टेंट, Z -4, फिर Z -4 ये वैल्यूज, फिर हमारे पास Z -1 + अयोटा, फिर अगली वैल्यू Z -1 - अयोटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले Z के वैसे आ गया, Z -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, Z +4, फिर इसको किया Z -1 - अयोटा, फिर इसकी बारी आ गई Z -1 +
अयोटा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर लेते, इसको कर लेते और आंसर निकाल लेते हैं हम। वैल्यूज तो हमने कर दी उसकी। इनको सॉल्व कर लेते, पहले इन दोनों को करते हैं। के है तो क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जी को जी से दी, जी का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। जी का स्क्वायर, जी को माइनस से दी तो माइनस जी, जी को अयोटा से दी तो जी अयोटा, माइनस 1 को जी से दी तो माइनस जी अयोटा, जी आ गया। माइनस को माइनस से दी, प्लस 1 को 1 से दी 1, माइनस 1 को अयोटा से दी तो माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को जी से दी तो जी अयोटा, माइनस को माइनस से दी तो प्लस, अयोटा को 1 से दी तो अयोटा, माइनस को प्लस से दी तो प्लस, और माइनस को प्लस से दी माइनस, अयोटा को अयोटा से दी अयोटा स्क्वायर। इसका क्या आ गया हमारे पास, जी स्क्वायर माइनस 16। इसको सॉल्व किया, जी स्क्वायर एक ही है, जी स्क्वायर आ गया। ये माइनस का जी, ये भी माइनस का जी, तो माइनस 2 जी, फिर प्लस अयोटा माइनस अयोटा जी, ये कैंसिल आउट हो गए। प्लस 1, ये प्लस अयोटा माइनस अयोटा, ये प्लस अयोटा कैंसिल आउट। माइनस अयोटा स्क्वायर किसके, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस 1 के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या आ जाएगा 2। तो ये आ गई मुख्तसर। इसको अब हम क्या कर लेते हैं, मजीद सॉल्व कर लेते हैं। जी को 4 से दी तो जी की पावर 4, जी को 2 से दी माइनस 2, जी की 3, जी 2 को 2 से दी तो 2 आ गया, माइनस आ गया, इसको इससे दी तो 16 जी स्क्वायर आ गया, माइनस को माइनस से दी प्लस, 16 को 2 से दी 32 जी आ गया, माइनस को प्लस से दी माइनस, जी को इससे दी तो अकेला 32 आ गया, के आ गया, जी की पावर 4 आ गई, क्यूब वाला भी एक ही है, 2जी की क्यूब आ गई, जी है और ये भी जी है, पहले स्क्वायर वाला एक ही है, स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस 16 जी स्क्वायर, फिर ये जी और ये जी 34 जी, ये कांस्टेंट वैल्यू एक ही है माइनस 32। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है गिवन कंडीशन के मुताबिक। 14, 32, 30 यहाँ पर क्या है, जी स्क्वायर की जगह पे ये माइनस जी स्क्वायर, और तो कोई जी स्क्वायर ही नहीं है। इसको इससे दी, इसको इससे दी तो 2जी स्क्वायर आना था, इसको किया तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस 14 जी स्क्वायर आ गया प्लस, तो ये जो 32 था 32 वैसे का वैसे ही आया 32 जी और माइनस 32। अब हमें उन्होंने क्या दिया था कि जो गिवन कंडीशन हमें क्या दी गई थी, वो लिखी नहीं है शायद, वो हमें थी P2 बराबर था 72 के। अब हमने 2 पुट करना है जी की जगह पे, के वैसे आ गया, जी की जगह पे 2 उसकी पावर 4, 2 आ गया, जी की जगह पे 2 आ गया उसकी पावर 3 माइनस 14, जी की जगह पे 2 आ गया उसकी पावर 2 प्लस 32, जी की जगह पे आ गया 2 माइनस 32 वैसे का वैसे आ गया। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया, इसका क्या आ गया 8 को 2 से दी तो ये भी 16, 4 को हमने 28 56 आ गया, इसको दिया तो 64 आ गया और ये 32 वैसे का वैसे आ गया। इनको हमने क्या किया मज़ीद मुख्तसर किया तो हमारे पास ये माइनस हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस में आएगा 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 72। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास 24 24 48 माइनस आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास k की वैल्यूज आ गई। तो अब हमने क्या कर देना वही k की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास है k की जगह पे आ गया -3
और हमारे पास जो कंडीशंस आई थी वो ये थी, तो ये पुट करते हैं हम। z की जगह पे क्या आ गया, k की जगह, यानी कि ये तो वैसे आ गया ना, तो ये वैल्यू तो हमारे पास क्या है, z की 4 माइनस 2 z की 3 माइनस 14 z की 2 प्लस 32 z माइनस 32। तो ये आ गया माइनस 3 की 4 माइनस माइनस प्लस 6 z की 3 माइनस माइनस प्लस 24 28 28 14 42 z की 2 माइनस प्लस माइनस 30 को इससे दी तो 96 माइनस को माइनस से दी प्लस, और ये भी आ गया 96। तो इस तरह ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास 1.3 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।